वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम रूपेन कुमार सेन है और आपका सभी को स्वागत करता हूं मेरे एक नए वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल के लिए इंडिया में इलेक्शन का माहौल है, गरम गरम चल रहा है फिलहाल के लिए। और इलेक्शन जैसे जो शब्द है, ये शब्द ऐसा है जो कि हमारे इंडिया में बच्चे से लेके बूढ़े तक, आस्तिक नास्तिक, हिंदू मुस्लिम, चाहे अनपढ़ हो, गवार हो या फिर पढ़े लिखे इंसान हो, सबको पता है कि इलेक्शन क्या होता है हमारे भारत देश में। ठीक है, तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहता है कि आप जब भी इलेक्शन में जा रहे हो, अच्छे कैंडिडेट को ही आप वोट करें जो कि आपको रियली बहुत सारी चीज़ें मदद करता है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब हमारे जो जवान लड़के जो कि 18-19 साल का होते हैं या फिर 20-25 का होते हैं और वो लोग बड़े बड़े रैली में चले जाते हैं, इलेक्शन में चले जाते हैं। उनको पता भी नहीं रहता है कि एग्जैक्टली वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं। उनके पास में कोई जॉब नहीं रहता है, कोई ऐसा तरीका नहीं रहता है जिनसे उनको पैसा कमाने का मौका मिले, लेकिन वो कोई भी अनजाने आदमी को सपोर्ट करने चला जाता है कुछ पैसों के लिए बस। ठीक है, तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि जो हमारे जवान लड़के हैं वो लोग जाते हैं रैली में, बड़े बड़े नारेबाजी करते हैं, इसको वोट करना है, उसको वोट करना है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि असली में उनको क्या चाहिए। उनको चाहिए नौकरी, जॉब या फिर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जिससे उनका कोई फ्यूचर बने। तो हमें वही कैंडिडेट को वहाँ पर वोटिंग करना है जो हमारी मदद कर पाए। तो आजकल की जितने भी युवाएं हैं, जितने भी बड़े बड़े जवान लोग हैं, वो लोग कभी भी नहीं सोचते हैं कि मुझे किस प्रकार के कैंडिडेट को वोट करनी चाहिए। तो यही टॉपिक था आज के लिए कि भाई मैं अपना ओपिनियन यहाँ पर शेयर करने आया हूँ कि आजकल लोग इलेक्शन में ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो बेरोजगारी का जो समस्या है उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो हमारे भारत देश में जितना भी जवान लड़के हैं, तो आपसे सभी से निवेदन है कि आप पहले अपने बारे में सोचिए और अपने हिसाब से बताइए, अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए किसको वोट करना है। क्योंकि तुमको देखो, जिसको भी वोट करोगे उम्मीद रखोगे कि वो जॉब भी क्रिएट करेगा मार्केट में, पहला चीज़। दूसरा क्या है, हमारा बहुत सारा हेल्थ सेक्टर है, जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट का हॉस्पिटल भी होना चाहिए, वो भी नहीं है। एजुकेशन का जो रहता है फॉर्मेट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, वो भी सही से नहीं है। अभी बहुत सारे एरियाज़ में हमारे गैस सिलेंडर का भी सुविधा नहीं मिलता, इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी सप्लाई नहीं हुआ है। तो ऐसे सारे चीज़ों को ले करके ध्यान में रख करके मैं सभी भी ये जो हमारे जवान लड़के हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये सभी चीज़ में ध्यान रखिए पहले, उसके बाद में जाके आप इलेक्शन में जाके आप अपना योगदान जो रहता है वो करिए। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि हमारे भारत देश में जवान लड़के जो कि बेरोजगारी से मर रहे हैं, लेकिन वो लोग जब भी आता है इलेक्शन का टाइम, जो कि 5 साल में एक ही बार आएगा, उसमें अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। तो आप पहले जॉब के बारे में सोचिए, अपना अगर बिजनेस भी करना चाहते हैं बिजनेस करो, जो भी करना चाहते हो करो। लेकिन इलेक्शन जैसा जो माहौल रहता है जिसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं, वैसा रैली में मत जाओ। उस रैली में कोई काम आपका नहीं आएगा, ठीक है, ना ही आपको कोई फ़ायदा होगा। अगर आपको कुछ पैसे के लिए अगर आप जा रहे हो इलेक्शन में, रैली में ज्वाइन कर रहे हो, तो ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी हेल्प नहीं करेगी। तो आप सभी जितने भी बड़े बड़े हमारे जवान लोग हैं भाई, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इलेक्शन से आप दूर रहिए, इलेक्शन में जाओ। लेकिन अगर आपका मन में एक क्लैरिफिकेशन है कि मुझे क्यों जाना है, मेरा कोई फ़ायदा है क्या, हमारे देश के लिए कोई फ़ायदा है, हमारा समाज के लिए कोई फ़ायदा है, तो जाके इलेक्शन में रैली करो। नहीं तो ये गुंडागर्दी काम करना तो भाई ये 5 साल में एक बार करोगे, जेल जाओगे, अलग से तुम्हारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो होगा वो क्रिमिनल रिकॉर्ड में आ जाएगा और आपको कोई भी गवर्नमेंट नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी हो, कोई नौकरी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी जवान लड़के हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इलेक्शन से थोड़ा दूर रहो और ये जो बहुत सारा जो टॉपिक रहता है, भड़काऊ वाला टॉपिक रहता है, उनसे भी दूर रहो। जॉब के लिए तैयारी करो, अपना जो स्किल रहता है उसके बढ़ाओ और उसमें फोकस रखो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।